और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू बीजेपी यानी एनडीए की उम्मीदवार थी और अब राष्ट्रपति महामहिम हो गई हैं। 5,77,777 वोटों से जीत हासिल की है द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 5,77,777 मत मिले हैं। तीसरे राउंड में उन्होंने ये विजय हासिल कर ली है, यानी देश की महामहिम अब द्रौपदी मुर्मू हैं। और चलिए द्रौपदी मुर्मू का जीवन किस तरह से रहा वो आपको बता देते हैं। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान श्यामाचरण मुर्मू से मुलाकात उनकी हुई थी और इसके अलावा दोनों के बीच मित्रता प्रेम में बदली और विवाह हो गया। ये उनका वैवाहिक जीवन हम आपको बता रहे हैं किस तरह से शुरुआत हुई। और उड़ीसा के पहाड़पुर गांव में विवाह के बाद वो पहुंची, जहां जिस घर में दुल्हन बनकर वो पहुंची वो आवासीय विद्यालय था। ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग फैक्ट है। विवाह के बाद उड़ीसा सरकार में नौकरी उनकी लग गई, यानी सरकारी नौकरी भी उन्होंने की। सिंचाई और बिजली विभाग में क्लर्क के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी, नौकरी की है। रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में वो शिक्षक भी रही, टीचर भी रही हैं। द्रौपदी मुर्मू का शुरुआती जीवन उथल पुथल भरा जरूर रहा, लेकिन आज वो देश की राष्ट्रपति हैं। वर्ष 1984 में उनकी बिटिया की 3 वर्ष के उम्र में मौत हो गई थी। दुखद घटना थी। 25 अक्टूबर 2010 में उनके 25 वर्षीय बड़े बेटे की मृत्यु हो गई और 2 जनवरी 2013 को उनके 28 वर्षीय छोटे बेटे की भी मृत्यु हो गई। कितना उथल पुथल भरा उनका जीवन रहा। 1 अक्टूबर 2014 को 55 वर्ष की उम्र में पति श्यामचरण मुर्मू का देहांत हो गया। लगातार मौतों ने उनको भीतर से झकझोर कर रख दिया था। क्या बीती होगी उस महिला पर, आप सोचिए, जिसके जीवन में एक के बाद एक दुख आता रहा। 1997 में पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत में वो पार्षद बनी। रायरंगपुर से ही पहली बार वो विधायक रही और उसके बाद वर्ष 2000 में यानी 2000 में उड़ीसा सरकार में वो मंत्री बनी। 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के नीलकंठ पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया, यानी उनके कार्य इतने अच्छे थे कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। उड़ीसा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन, पशुपालन जैसे विभागों को भी उन्होंने संभाला है। भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा इकाई की एसटी मोर्चा की अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो रही हैं। वर्ष 2013 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नॉमिनेट हुए और उड़ीसा की पहली महिला राज्यपाल का गौरव प्राप्त हुआ उन्हें। और अब वो हिंदुस्तान की, भारत की, देश की राष्ट्रपति हो गई हैं, महामहिम हो गई हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े, हमारे ब्यूरो हेड, उनसे हम और चर्चा कर लेते हैं। आज एक बड़ा दिन न केवल एनडीए के लिए बल्कि देश के उन आदिवासियों के लिए जहां से वो आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और कई बार उनको लेकर जिस तरह के हमने देखा कि इस बीच सियासत भी हुई, कैंडिडेट चयन को लेकर सियासत हुई और एनडीए पर इस तरह के आरोप लगाए गए। कुल मिलाकर लेकिन आज का दिन बहुत ही खास, क्योंकि आज देश को एक नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में मिल गई हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए कि भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय आज से जुड़ गया। हमें नई राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ऐसी पहली महिला आदिवासी के रूप में मिली हैं जो सबसे निचले तबके से आती हैं, सबसे पिछले पायदान से और नीचे से संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुंची हैं, पार्षद तक रही हैं। जिस तरह आपने उनके कार्यकाल का, उनके परिवार के बारे में बताया है, इस नतीजे से, उनके नाम की घोषणा से ही आप देखिए कि वो सर्वाधिक के मतों से जीतने वाली राष्ट्रपति होने वाली हैं, क्योंकि उनके नाम के कारण ही, उनके उम्मीदवार बनाने के बाद ही जिस तरह से हमने देखा है कि विरोधियों में लोगों ने अपनी पार्टी से हटकर उनको वोट दिया। बीजेपी ने जब उनको औपचारिक ऐलान किया था तो आप देखिए कि चाहे शिवसेना में फूट पड़ गई हो, चाहे हमने देखा है कि यूपीए के कई ऐसे उम्मीदवारों ने, हमने देखा कि झारखंड में एक मुस्लिम विधायक ने उनके पक्ष में वोट दिया है। और आज पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है उनके राष्ट्रपति बनने पर। पहली प्रतिभा पाटिल पहली देश की महिला राष्ट्रपति थी और द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये सबसे बड़ी खास बात है। तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाते ही इस तरह से हमने देखा था विरोधियों में कई तरह की हलचल हो गई थी और यहाँ तक कि जो उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बनाया था तृणमूल कांग्रेस ने, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, उनको तक ये कहना पड़ा था
कि यदि पहले से उम्मीदवार तय हो जाता तो आम राय बन सकती थी। मतलब विरोधियों को भी ये मानना पड़ा कि ये उम्मीदवार बेहतर था, और यदि आम राय बनाने की कोशिश करती एनडीए तो निश्चित तौर पर बाकी के दलों को भी उनका समर्थन करना पड़ता। तो आप देखिए कि इससे और भी सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सियासत में भी उनके उम्मीदवार बनाने के बाद ये चर्चा है कि आदिवासी समाज की सबसे बड़ी हितैषी बीजेपी उभर कर सामने आई। बीजेपी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो पीएम मोदी सबसे वंचित तबके के लिए काम करते हैं। मुख्य धारा से जो लोग कटे रहते हैं समाज की, वैसे समाज की हिस्सेदारी वो देते हैं। आदिवासी वोट पर भी एक भरोसा जताने की कोशिश की। हमने देखा चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, जिस तरह से आयोजन हुए, आदिवासियों को अपने साधने की कोशिश की गई है। तो इसके नजरिए से ये भी देखा जा रहा है कि उस तबके को, चाहे इससे पहले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने का मामला हो, उन तबकों से राष्ट्रपतियों का चयन हो जा रहा है जो सबसे निचले तबके के हैं, सबसे पिछड़े तबके के हैं, वंचित तबके के हैं। उन तबके के लोगों को राष्ट्रपति जैसे पद पर लाने के पीछे ही मंशा है कि उनके मुख्य धारा में, उनके समाज में पार्टी के प्रति विश्वास हो, देश के प्रति विश्वास हो, मोदी के प्रति विश्वास हो। तो यही वजह रही है कि इस निर्णय के बाद हमने देखा है कि पार्टी लाइन से हटकर मुर्मू को लोगों ने वोट दिया है और एनडीए खेमे का समर्थन किया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू, और द्रौपदी मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले हैं। और उसके बाद ये भी दिलचस्प है कि विपक्षी पार्टियों को भी मानना पड़ा कि अगर आम सहमति बन जाती, पहले चर्चा हो जाती, तो वो भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते। तो फाइनली देश को एक नए राष्ट्रपति मिल गई हैं, और आदिवासी महिला के रूप में अब वो देश की राष्ट्रपति हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।